दौलत, शोहरत और ग्लैमर के चकाचौंध से भरी बॉलीवुड इंडस्ट्री की दुनिया बाहर से जितनी चटक, रंगीन और शोक नजर आती है, असलियत में और अंदरूनी तौर पर उसका स्याह पहलू भी है जो अमूमन इस चकाचौंध में छुपा ही रहता है। भारतीय सिने जगत में कई ऐसे उदाहरण हैं जब कलाकारों की मौत बेहद दुखदाई तरीके से हुई है। जब इनकी मौत की कहानियां सामने आती हैं तो हर सुनने वाले को परेशान कर देती हैं। परवीन बाबी भी उन्हीं अभिनेत्रियों में से एक रही हैं जिनकी मौत बेहद दर्दनाक हुई। उनके आखिरी दिनों को लेकर आज भी बातें होती हैं तो लोग सहम जाते हैं। परवीन की मौत से लोग इस कदर डर गए थे कि वो जिस अपार्टमेंट में रहती थी वो आज तक उनकी मौत के 18 साल बाद भी खाली पड़ा हुआ है। उसे अब तक किसी ने नहीं खरीदा और ना ही उसे कोई डर के मारे लेना चाहता है। खैर, इंटरनेशनल टाइम मैगजीन के कवर पेज पर नजर आने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री परवीन ने अपनी पहली ही फिल्म से अपनी अदाकारी और खूबसूरती से दर्शकों के बीच अपना ऐसा जादू चलाया कि फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज यानी 4 अप्रैल को उनकी जयंती के मौके पर हम आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी दर्दनाक बातें बताएंगे जिन्हें सुनने के बाद आप भी यकीनन भावुक हो उठेंगे। परवीन की पेशेवर जिंदगी जितनी बुलंदियों पर रही, उनकी निजी जिंदगी में उतना ही अंधेरा घिरा रहा। बताया जाता है कि परवीन बाबी डायबिटीज से पीड़ित थी और उन्हें पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नाम की गंभीर मानसिक बीमारी भी हो गई थी। इस वजह से परवीन कई लोगों को अपनी जान का दुश्मन समझने लगी थी। वो अमिताभ बच्चन तक से डरती थी। उनका कहना था कि वो उन्हें मार डालेंगे। परवीन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि इंडस्ट्री के लोगों ने उनसे दूरी बना ली थी। अब परवीन इस मानसिक रोग की शिकार कब हुई और कैसे हुई ये आज तक नहीं मालूम, लेकिन कहा जाता है कि दौलत और शोहरत के बावजूद परवीन अंदर से काफी अकेली थी। यही अकेलापन उन्हें लगातार कचोट रहा था जो उनके इस मानसिक रोग की वजह बना। हालांकि परवीन ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया और वो फिल्म इंडस्ट्री पर ही आरोप लगाती रही कि इंडस्ट्री से जुड़े लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि वक्त के साथ परवीन की हालत ऐसी हो गई थी कि अगर कोई पत्रकार या मीडिया कर्मी उनका इंटरव्यू लेने जाता था तो वो दूर भागती थी या फिर उनसे अपना खाना और पानी टेस्ट करने के लिए कहती थी। परवीन के मन में ये शक बैठ गया था कि कोई उन्हें जान से मारना चाहता है। उन्हें ये तक शक बैठ गया था कि उनके मेकअप में भी जहर है, इससे उनकी स्किन छिल जाएगी और उनकी खूबसूरती चली जाएगी। परवीन के अंदर मारे जाने का डर इस कदर बैठ गया था कि अपनी जिंदगी के आखिरी 4 सालों में वो लगभग हर फोन कॉल को रिकॉर्ड करने लगी थी। जो भी उन्हें फोन करता उसे पहले वो बताती कि उसके फोन को सर्विलांस पर रखा गया है। एक रेजिडेंशियल कॉलोनी में एक अपार्टमेंट के बाहर 3 दिन से न्यूज़पेपर और दूध के पैकेट इकट्ठे होते जा रहे थे, लेकिन अपार्टमेंट का दरवाजा नहीं खुला। जब पड़ोसियों ने देखा तो उन्हें अजीब लगा और कुछ गलत होने की आशंका के चलते पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस पहुंची, दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला और फिर जब दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर पहुंची तो रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर आंखों के सामने था। अपने जमाने की सबसे खूबसूरत और इतनी पॉपुलर एक्ट्रेस परवीन बाबी की लाश बिस्तर पर पड़ी थी, लेकिन पहचानने लायक नहीं थी। शरीर सड़ रहा था और कमरे में इतनी दुर्गंध थी कि कोई सांस तक नहीं ले पा रहा था। कमरा पूरी तरह बेतरतीब था और बिस्तर के पास एक व्हील चेयर पड़ी थी। परवीन की मौत करीब 3 दिन पहले ही हो चुकी थी और उनकी लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी। ना कोई रिश्तेदार था, ना दोस्त और ना कोई खबर लेने वाला। इसके बाद पुलिस ने परवीन की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल भेज दिया। दुर्गति देखिए कि परवीन बाबी की उनके परिवार ने कोई खोज खबर नहीं ली। यहाँ तक कि अस्पताल में भी पोस्टमार्टम के समय या बाद में बॉडी लेने परवीन के परिवार से कोई नहीं आया।
तब महेश भट्ट पहुंचे, जो एक समय परवीन की मानसिक स्थिति बिगड़ने के बावजूद उनके लिए अपना परिवार छोड़ आए थे। महेश ने ही परवीन के अंतिम संस्कार का बंदोबस्त किया था। वो ही महेश भट्ट जिनके साथ कभी परवीन रिलेशनशिप में रही थी। महेश ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बात 1969 की है। जब वो घर गए तो उन्होंने परवीन को एक फिल्म की कॉस्ट्यूम पहने देखा। वो घर के एक कोने में सिकुड़कर बैठी थी और हाथ में चाकू था। महेश भट्ट को देख परवीन ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा और बोली, बात मत करो, इस कमरे में कोई है, वो लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। महेश के मुताबिक ये पहली बार था जब उन्होंने परवीन को ऐसी हालत में देखा था। धीरे धीरे ये स्थिति और भी खतरनाक होती चली गई और बाद में पता चला कि परवीन को सिजोफ्रेनिया है। अभिनेत्री की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर में खाने का एक भी कतरा नहीं मिला था। परवीन कई दिनों से भूखी थी, लेकिन उनके शरीर में अल्कोहल जरूर मिला था। रिपोर्ट में सामने आया कि परवीन ने अपनी मौत से 3-4 दिन पहले तक कुछ नहीं खाया था। उनका बायां पैर बुरी तरह सड़ चुका था। उनके पैर की उंगलियां काली पड़ चुकी थी। दरअसल उनके पैर में गैंग्रीन हो गया क्योंकि उन्हें हाई डायबिटीज था। पैर सड़ने के कारण परवीन चल नहीं पाती थी, लिहाजा अपना पेट भरने के लिए वो खाना तक बनाने में असमर्थ हो गई थी। यही कारण है कि उनके बिस्तर के पास एक व्हीलचेयर मिली थी। भूख की वजह से ही उनके शरीर के कई अंग काम करना बंद कर चुके थे और इसी के चलते उनकी मौत हो गई थी। शायद आप इस बात से वाकिफ न हो, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1984 में परवीन को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर पुलिस ने पकड़कर पागल खाने में बंद करवा दिया था। रिपोर्ट्स की माने तो परवीन एयरपोर्ट पर अजीब बर्ताव कर रही थी। जब सिक्योरिटी स्टाफ ने उनसे पूछताछ की तो वो अपनी पहचान तक नहीं बता पाई, जिसके बाद उन्हें हथकड़ियां पहनाकर पागलों के साथ बंद कर दिया गया था। इस बात की खबर मिलने के बाद जैसे ही इंडियन काउंसिल के लोग उनके पास पहुंचे तो परवीन मुस्कुराने लगी, मानो कुछ हुआ ही न हो। सच में परवीन की जिंदगी की कहानी शुरुआत में परी कथा जैसी रही, लेकिन फिर जब बिगड़ी तो हर किसी ने उनका तमाशा बनते देखा। डैनी डेंजोंगपा, कबीर बेदी और महेश भट्ट उनकी जिंदगी की किताब का खूबसूरत पन्ना जरूर रहे, लेकिन परवीन धीरे धीरे सभी से दूर होती चली गई। परवीन अपनी बीमारी सबसे छिपाकर रखती थी। उनका कहना था कि इंडस्ट्री के लोग उन्हें जानबूझकर पागल करार दे रहे हैं। परवीन के अजीबोगरीब बयानों के चलते फिल्म इंडस्ट्री के लोग, यहाँ तक कि उनके दोस्त तक उनसे दूर हो गए थे। वैसे ग्लैमर और चकाचौंध की दुनिया बहुत ही अजीब है। यहाँ उगते सूरज को सलाम किया जाता है और डूबते सूरज को हर कोई भुला देता है। कुछ ऐसा ही तो हुआ परवीन बाबी के साथ। देखिए ना, कितने दुर्भाग्य की बात है कि जिस अभिनेत्री को स्टारडम के चरम पर पहुंचने पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने पूजा, उसी अभिनेत्री को उसके दुख भरे दिनों में भुला दिया और उन्हें अकेला छोड़ दिया। खैर, तो ये थी परवीन के जीवन के आखिरी दिनों से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो सचमुच दिल दहला जाती हैं। आपको परवीन बतौर अभिनेत्री कैसी लगती थी? बताइएगा हमें कमेंट करके। धन्यवाद।